बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संडे का दिन था, वीकेंड था, तो बिरयानी की बात हो रही है। तो बिरयानी कैसे ना बने घर में। तो देगी बिरयानी, वो भी इंडिया वालों को पीछे छोड़ देते। किस तरह से मटन बिरयानी बनाएंगे घर में। ये तांबे का बर्तन है, यानी तांबे का पतीला है जिसमें मैं बनाने लगी हूँ, ताकि आपको एकदम देगी फील आए। तो आपने एक बर्तन लेना है, ठीक है, इसी तरह पतीला। उसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड करना है। ऑयल के अंदर ही आपने ऐड कर लेना है गाइस, आपने 1 टेबल स्पून भरकर जो है काला वाला, यानी आपने जो ब्लैक जो है वो आपने इसके अंदर जो है क्यूमन जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। उसके साथ तेज पत्ता, उसके साथ 2 से 3 अदर जो दालचीनी की स्टिक्स, और काली वाली जो बड़ी इलायची होती है वो 2 से 3 अदर डालकर उसके बाद जो है 1 से 2 मिनट कराएंगे। यानी इसको थोड़ा सा जो है वो जब तक आप जो है वो इसको थोड़ा 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे। उसके बाद जो है इसके अंदर 3 बड़े साइज़ के जो प्याज हैं वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी गाइस, कि इसे प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों कर रही हूँ। प्याज लेकर आपने जो है अच्छे से जो है वो इसको, जब तक इसका कलर अच्छा सा चेंज नहीं हो जाता, आपने इसको कुक करना है। और जैसे इसका कलर टर्न होगा, यानी लाइट गोल्डन हो जाएगा, तो आपने जलाना नहीं है, लाइट गोल्डन होने तक वेट करना है। और लाइट गोल्डन जैसे ही कलर हुआ गाइस, इसमें से आपने जो है थोड़े से जो प्याज है, एक प्लेट लीजिएगा, उस पर जो है टिश्यू पेपर या बटर पेपर रख कर उसके ऊपर जो है आप प्याज को निकाल लीजिएगा, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और आपने जो बाकी के प्याज है वो आपने जो है वो इस्तेमाल करना है आपने बिरयानी के मसाले के लिए। आपने इसके अंदर 1 चमचा भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो कूटा हुआ ताज़ा फ्रेश जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से आपने जो है इसको भून लेना है। फिर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर जो है वो तकरीबन 3 अदर टमाटर थे, जो कि इस तरह से मैंने राउंड शेप में कट कर लिए थे, पतले पतले, वो इसके अंदर ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद गाइस आपने क्या करना है गाइस, इसको अच्छे से जो है वो टमाटर का जो वेट करना है, जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं होते, अच्छे से गल नहीं जाते। और ये जो मसाला मैंने खुशबू मसाला बनाया था, लास्ट में इसकी जो है वो बिल्कुल वीडियो के जो एंड है उसमें डाल दूंगी भी। आप जो है वो आप जो क्लिक करके तो देख सकते हैं कि ये खुशबू मसाला जो है, ये तकरीबन मैं इसमें अंदर 3 टीस्पून भर कर खुशबू मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद जो है गाइस बाकी के जो सीजनिंग ऐड करेंगे। इसमें आपने जो ऐड करनी है हल्दी, और उसके साथ जो है बाकी की चीज़ें जो जाएंगी वो मैं आपको बता दूंगी। खुशबू मसाला ऐड करके फिर आपने इसके अच्छे से भूनना है, जब तक कि अच्छी सी जो है खुशबू ना आ जाए। इससे जो है बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू रेडीमेड है, चाहे आप इसे दालों में डालें, सब्ज़ी में डालें, हर आप इसे जो है इसके अलावा गोश्त में भी, कबाबों में भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर गलने का वेट करेंगे। मैंने खुशबू मसाला डाला था, हल्दी डाली थी, और कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून डालकर इसको जी बस गैस, और ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। और इसको जो है मैंने गलने के लिए ढक्कन लगाकर जो है वो छोड़ दिया टमाटर को। चावल लिए हैं तकरीबन मैंने जी 1/2 kg चावल लिए हैं। बासमती राइस थे, इनको अच्छे से साफ़ कर लिया था पहले। उसके बाद इसको जी धोकर आपने जो है एक बड़े पैन में जो है आपने क्या करना है, इनको अच्छे से धोकर शिफ्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी, और पानी जाएगा ताकि अच्छे से चावल खिले खिले चावल आएँ। तो बड़ा बर्तन लीजिएगा। आपने जो है 2 गिलास पानी ऐड कर दिए। उसके साथ ही आपने 1 टीस्पून इसके अंदर जो है वो आपने सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया। साथ में ही आपने इसके अंदर ऐड कर देना है गाइस, आपने 2 से 3 हरी मिर्चें जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको जी उबलने के लिए छोड़ देंगे। मीनवाइल टमाटर अच्छे से गल चुके थे, सॉफ्ट हो चुके थे, तेल ऊपर आ चुका था, मसाला बन चुका था। अब जो मैंने लिया है वो इसके साथ, यानी आप मटन लेंगे 1 kg, ठीक है। 1 से 1.5 kg आपने मटन लेना है, और उसको अच्छे से जो है आपने प्रेशर कुकर में गला लेना है। सिंपली पानी डाल के साथ में थोड़ा सा हल्दी या सॉल्ट अगर ऐड करना चाहें तो वो ऐड करके सिंपली आपने गला लेना है। इंस्टेंट जो है आप इसको गला लीजिएगा। गलाकर फिर आपने ये गलाया हुआ तकरीबन जो है 1.5 kg करीब था। तो ये मैंने तकरीबन उसके बाद जो है आप देख सकते हैं इसको इसके अंदर शामिल करूँगी, और इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से आपने भूनना है, ताकि ये जो गोश्त है ये तकरीबन 80% डन हुआ हुआ है गाइस। यानी थोड़ी सी कसर इसके अंदर छोड़नी है। जब आपने फुली इतना जो है गला नहीं लेना है, ताकि ये मसाले में भी अच्छे से ये पक जाए। तो आपने इसके अंदर मसाला भी जो है वो अच्छे से जो है इसके अंदर जो है वो मसाला अच्छे से कोट हो जाए, तो आपने जो है इसको 80% गलाना है। उसके बाद जी गाइस अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर दही शामिल करेंगे। दही इसके अंदर आधा कप के करीब इसके अंदर दही जाएगी, लेकिन याद रहे पानी निकला दही होना चाहिए। तो दही, फ्रेश दही इसके अंदर शामिल करके फिर जी गाइस आपने आधा कप दही शामिल करके फिर अगेन इसको भूनेंगे, ताकि जो है दही का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और अच्छा सा जो है वो इसका जो है वो अच्छा सा कलर आ जाए। और जब तेल ऊपर आएगा और अच्छे से ये डन हो जाएगा, तो फिर आपने इसका वेट करना है। फिर इसके बाद इसके अंदर सॉल्ट अब ऐड करेंगे। इस स्टेज पर आपने सॉल्ट ऐड करना है। मैंने स्टार्ट में ऐड नहीं किया था, सिर्फ आपके सामने मैंने जो है वो खुशबू मसाला और साथ में कुटी लाल मिर्च और हल्दी ऐड की थी, लेकिन नमक मैंने ऐड नहीं किया था। और जो मैंने खुशबू मसाला था उसके अंदर सारे मसाले हैं, इसलिए परेशान की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से भूनने के बाद जब अच्छे से घुल चुका होगा ये आपका मसाला और बन चुका होगा, और अच्छे से गोश्त डन हो गया होगा, तो आपने क्या करना है, सारा गोश्त जो है एक बड़े बर्तन में निकाल लीजिएगा, ठीक है, बड़े बाउल में।
और मैं बताऊँगी क्यों निकालना है आपने। इसको बड़े इस तरह से बाउल में अच्छे से आप निकाल लेंगे सारा का सारा गोश्त। और आपने क्या करना है, इस तरह से निकाल लेने के बाद आप, ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया बताया था आपको गाइस। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो राइस हैं जो उबल चुके हैं देख सकते हैं, और इसको एक कनी छोड़ देना है, फुली आपने इसको उबालना नहीं है। अच्छे से खिले खिले चावल बनेंगे, इसके अंदर 1 टीस्पून सिरका डाल देंगे तो और ज़्यादा अच्छे खिले खिले आएंगे। उसके बाद सारा गोश्त निकाल कर, इतना थोड़ा सा मैंने मसाला निकाल लिया था इसमें से, और मसाला निकालने के बाद ये देखें गोश्त भी निकाल लिया मैंने। और निकालने के बाद अब इसी पतीले के बेस पे जो है मसाला रहने देंगे और ऑयल रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो चावल उबले हुए हैं वो इसके इसके तय लगाएंगे। सबसे पहले चावलों की तय लगाने के बाद गाइस इस तरह से पहली लेयर यानी चावलों की जाएगी। और इसके बाद इस तरह से सेट करेंगे पूरे चावलों को, अच्छे से आपने पूरे तरह फैलाना है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर, अब रेड वाला फूड कलर जो है वो जस्ट आपने 2 जगह पर थोड़ा सा डाल देना है, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा आपने जो येलो फूड कलर है वो भी इसी तरह से पानी में और केवड़ा वाटर उसके साथ ऐड करके मिक्स करके वो भी आपने इसके अंदर जो है इस तरह से घोल कर, तो आपने इस तरह से जो है वो इस पर डाल देना है, दोनों कलर ऐड करके। फिर जो आपने प्याज जो पहले शुरू में स्टार्टिंग में जो आप प्याज निकाला था आपने ब्राउन किया हुआ, वो ब्राउन जो अनियन था वो आप लेंगे और उसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ठीक है। गरम मसाला इसी तरह से लेयरिंग देंगे ताकि मज़े से स्पाइसी एकदम मज़ेदार से ये आपकी जो बिरयानी तैयार हो। फिर थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे इसके ऊपर, थोड़ी सी कट की हुई। और उसके बाद अगेन आपने क्या करना है, सारा का सारा गोश्त जो था, ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ मैं ज़्यादा लेयरिंग नहीं दे रही हूँ, सारा का सारा जो मटन था हमारा वो अच्छे से आपने इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से फैला देना है। और उसके बाद अब मटन को फैला देने के बाद गाइस इस तरह से, क्योंकि आज वीकेंड है, संडे है, तो इसको ज़रूर बनाना है आपने गाइस। उसके बाद हरी मिर्चें हैं, ये तली हुई हरी मिर्चें दही वाली जो मैंने अभी बनाना आपको सिखाई थी, लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद जो है आपने जो है इसे दही अचार वाली ये मिर्चें हैं, उसके बाद अचारी मिर्च डालने के बाद फिर आप जो है वो लगाएंगे लेयर, आप इस तरह से जो है वो फिर लगाएंगे चावलों की लेयर। उसके बाद बचा हुआ जो मसाला मैंने निकाला, स्टार्टिंग में आपको दिखाया कि मैंने थोड़ा मसाला निकाल लिया था, वो इसके ऊपर लगाकर अच्छे से आप फैला देंगे। उसके बाद मसाला इस तरह से फैलाने के बाद फिर अगेन आप इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला जो था वो डालने के बाद फिर प्याज जो है ब्राउन बचे हुए वो सारे डाल देंगे अच्छे से। अब सारे के सारे जितने रह गए थे वो सारे इसके ऊपर डाल दूंगी। उसके बाद फूड कलर आपने जो है येलो वाला फूड कलर जो है, रेड वाला सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डाला था स्टार्टिंग में। और उसके बाद जो है येलो वाला फूड कलर ऐड करने के बाद थोड़े से जो है लीमू जो है कटे हुए इस तरह से वेजिस उसके डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो है केवड़ा वाटर जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड करेंगे, जस्ट 2-3 ड्रॉप। उसके बाद थोड़ा सा जो है आप इसके अंदर बिरयानी एसेंस जो है उसके भी 2-3 ड्रॉप ऐड करके फिर इसको जी दम पे रख देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद दम हटाकर देखा, मज़ेदार खिले खिले चावल बिल्कुल रेडी हैं दावतों के लिए, संडे के लिए, डिनर के लिए। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो अपने घर में बनाएं। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रोज़ जो नई मेरी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, और मज़े मज़े खानों के लिए। तो खिले खिले माशाल्लाह से क्या खूबसूरत चावल आए हैं, इसको किसी बड़ी सर्विंग डिश में आप इस तरह से निकालिएगा। आप बहुत सारे ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।